दिल्ली के महरौली में शेख अब्दुल हक मोइनुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का 383वां उर्स मनाया गया है। इस मौके पर तकरीर और नात ख्वानी की नूरानी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें दिल्ली के हर इलाके से ज़ायरीन ने शिरकत की। आपको बता दें कि शाह अब्दुल हक मोइनुद्दीन दहलवी अपने दौर के बड़े आलिम थे। भारत के और भारत से तकसीम होकर जो दूसरे मुल्क बने हैं, उन तमाम ममालिक के उलमाए कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 393वां उर्स मुबारक है। भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, बर्मा में, ये जितने ममालिक हैं, इन सब के उलमाए कराम का जो शजरा हदीस है, इल्म हदीस, वो शजरा कहीं ना कहीं दर्स का, तालीम का, तदरीस का हज़रत शेख अब्दुल हक मोइनुद्दीन दहलवी से मिलता है। दिल्ली के दो बुजुर्ग हैं जिनका नाम इल्म हदीस के हवाले से ऊपर लिया जाता है। पहला नाम हज़रत शेख अब्दुल हक मोइनुद्दीन दहलवी का है और दूसरा नाम शाह अब्दुल अजीज मोइनुद्दीन दहलवी का है। और ये इन दोनों खानदानों की शान ये है कि इल्म के मैदान में शेख साहब कोई है तो शेख अब्दुल हक है, और शाह साहब कोई है तो शाह अब्दुल अजीज मोइनुद्दीन दहलवी है, और शाह वलीउल्लाह मोइनुद्दीन दहलवी हैं। इस लिहाज से इन दोनों बुजुर्गों का नाम ऊपर आता है। हिंदुस्तान में इल्म हदीस को दो तरीके से आपने फ़रोग़ दिया है। पहले कि दर्स के ज़रिए, बाज़ाब्ता तालीम और दरसगाह लगा करके, मदरसा कायम करके, और दूसरा आपने हदीस की किताबों का तर्जमा करके, उनकी तशरीह करके। सबसे पहले आपने मिशकातुल मसाबी, मिशकात शरीफ हदीस की बड़ी किताब है और अक्सर मदरसों में पढ़ाई जाती है, उसकी आपने दो ज़बान में शरह लिखी। जिस ज़माने में आप शरह लिख रहे थे उस ज़माने में यहाँ फ़ारसी ज़बान राइज थी, तो अवामी ज़रूरत के तहत आपने फ़ारसी ज़बान में अशियतुल लमात फारसी शरह लिखी और उलमाए कराम के लिए लमातुत तनक़ीह लिखी। आज का ये उर्स पाक दरअसल अकबर के ज़माने के एक बहुत बड़े सूफी आलिम दीन, जिनका इंतकाल आज से तकरीबन 400 बरस पहले हुआ है, 393 बरस पहले, शेख मुहक़्क़िक़ अल्लामा अब्दुल हक मोइनुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी याद में आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। और आपने जो सबसे बड़ा कारहाय नुमाया अंजाम दिया है वो ये है कि अकबर के ज़माने में जो दीन इलाही के नाम से जो फितना चला था, और जौनपुर जो यूपी का एक ज़िला है, जौनपुर में सैयद मोहम्मद नामी एक शख्स था, वहाँ से फितने महदवी ने सर उभारा था। फितने महदवी यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में हमारा अकीदा है कि आप खातिमुन नबीयीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी पैदा नहीं हो सकता, लेकिन सैयद महदी ने यह ऐलान किया था, सैयद मोहम्मद महदी ने, कि उनको जो कुछ भी मिला था, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह रिसालतन मिला था और मुझे नियाबतन मिला है, और मुझे वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी। अब ये एक फितना था ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ भी आपने जो है मोर्चा संभाला। और फिर यहाँ पर जो एक मज़हब की जो आज़ादी दी है हमारे देश में, अभी जब से संविधान आया और उससे पहले भी, तो यहाँ एक ज़बरदस्ती दीन थोपा जा रहा था इंडिया के लोगों पर। तो शेख मुहक़्क़िक़ अल्लामा अब्दुल हक मोइनुद्दीन दहलवी ने बादशाह के ज़रिए जो दीन थोपा जा रहा था उसके ख़िलाफ़ आपने मोर्चा संभाला, और आपने जो है उस वक्त इदारा कायम किया। आपके सबसे बड़ा जो पैगाम है कि आपने इल्म को फ़रोग़ दिया। ये शेख अब्दुल हक मोइनुद्दीन दहलवी का 393वां उर्स है और ये हर साल मनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि उनकी विसाली तारीख़ है तो सारे लोग जमा होते हैं, और उनकी जो खिदमात रही हैं हिंद के अंदर अहादीस के हवाले से, उसका भी बयान किया जाता है। और आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो नौजवानों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक आइडियल है, तो हम सब उसका भी बयान करते हैं ताकि लोग अपने अकाबरीन को और अपने बुजुर्गान दिन को इस तरह याद के तौर पर मनाएं भी, और उनकी जो खिदमात है उसको बयान भी किया जाए। इनकी सबसे बड़ी तालीमात का अगर हिस्से की बात की जाए तो ये है कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी हदीस की बात की जाएगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शेख अब्दुल हक मोइनुद्दीन दहलवी का नाम ना लिया जाए और हदीस बयान कर दी जाए। ये इनकी बड़ी खिदमात है। यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम आज हो रहा है उसका, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, यहाँ की सारी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़रिए होती है। लोगों को बुलाया जाता है, लोग शेख साहब के बारे में, उनकी जो है उन्होंने जो कुर्बानियाँ दीन के लिए दी हैं, दीन के ऊपर, उस समय हम वजाहत करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं नाज शरीफ होती है, और फिर जोहर की नमाज के बाद जो है बाकायदा सबके खाने का इंतजाम भी करा जाता है। और सबसे बड़ी खूबी ये है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसी चंदा नहीं करते।